Hello everyone, welcome back to my channel. From this video, we are going to be starting with our English grammar or you can say English language for classes 3rd to 8th. So as you all guys must be knowing that I've started teaching all the subjects of class 6 on my YouTube channel Unique E-Learning, and from this video we are starting with English grammar class 3rd to 8th. Even if you are not in class 3rd, it will be helpful for you because English grammar is something which we start learning from class 2nd. So it's going to help you, and for your convenience I have created a playlist by the name of English grammar class 3rd to 8th. So you can check all the videos related to English grammar which I'll upload on the playlist. So in this video we are going to be studying about the sentence. So अगर आप क्लास 3rd to 8th के बीच में फॉलो नहीं करते, स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो बिकॉज इन क्लास 2 में भी आपको ये पढ़ाया जाता है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. द सेंटेंस जो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो रहेगी और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, फ्रेज, क्लॉज और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैंने इसमें एक्सरसाइजेस भी इस वीडियो में इंक्लूड करी हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके और एक्सरसाइजेस को एक्सेस कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि पूरी क्लास के लिए आपको क्या मटेरियल्स चाहिए. पेन और पेपर और एक पेंसिल साथ में रखिएगा, इधर पेन और पेंसिल बिकॉज वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस ऑल्सो. सो अगर हम स्टार्ट करें और हम एक बार पीछे जाएं कि हम लोग कैसे एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, A to Z हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं. और जब हम इन ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वर्ड्स लाइक जैसे सेट, कैट एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स हो गए. ठीक, जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं और कंप्लीट सेंस नहीं बनता है बट उसमें हाफ सेंस होता है और उसमें वर्ब नहीं होता है, तो बन जाते हैं वो फ्रेज. अब इसी फ्रेज में जब हम थोड़ा सा वर्ब ऐड कर देते हैं और इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो वो बनते हैं क्लॉज. और जब क्लॉज में हम बहुत सारे या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, उसमें मीनिंग ऐड कर देते हैं, कंप्लीट मीनिंग ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं सेंटेंस. सो ये था कि एक सेंटेंस कैसे बनता है. अब अगर सेंटेंस की डेफिनेशन पे अगर हम आ जाएं, नाउ व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that makes complete sense. से एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप जो होता है जिससे कंप्लीट सेंस बन रहा हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं. एक सपोजिंग आपको एक सेंटेंस बनाना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने होंगे. A sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से बिगिन होगा एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है. तो या तो वो बिगिन होगा किससे, हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन होगा और वो या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होगा. अ सेंटेंस विल ऑलवेज हैव अ वर्ब. एक सेंटेंस में हमेशा वर्ब होगा. वर्ब क्या होता है, आगे की वीडियोस में हम वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे. मैं इस बार अभी शॉर्ट में बता देती हूँ इस वीडियो में. वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स या फिर आप कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स. ठीक है, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे हो गया सिट, स्विम, स्विमिंग, स्वैम, स्वम, सिंग. तो जो ये सारे वर्ड्स हो गए ये आते हैं आपके इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब. जैसे नाउन प्रोनाउन होते हैं वैसे ही होते हैं वर्ब्स. इट इज इम्पॉसिबल टू राइट अ सेंटेंस विदाउट अ डूइंग वर्ड. ये इम्पॉसिबल है कि हम एक सेंटेंस को किसी डूइंग वर्ड के बिना लिखें, यानी किसी वर्ब के बिना लिखें. ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अ सेंटेंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते रहते हैं. कोई लिमिट नहीं होती है कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होते हैं. Some sentences consist of just one word. कुछ जो सेंटेंस होते हैं उसमें सिर्फ एक वर्ड होता है बट स्टिल उसको हम सेंटेंस ही मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉप. स्टॉप क्या है, ये एक वर्ड है, वन वर्ड है, बट ये सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि ये एक
कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है और एक फुल पंक्चुएशन मार्क से एंड हो रहा है, जो कि यहाँ पे है इस केस में फुल स्टॉप। स्टॉप, लीव, एंटर, गो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप वन वर्ड सेंटेंस में ले सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या करना है, मेक प्रॉपर सेंटेंसेस विद ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, और नाउ लेट्स चेक द आंसर्स। फॉर प्लीज वेट मी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर प्लीज वेट मी, और इसको अगर हम अनजम्बल करेंगे, जो मैंने सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिए थे ये थे जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे थे। अब आप जब आप प्रॉपर ऑर्डर में बनाओगे तो वो होगा प्लीज वेट फॉर मी। ये एक सेंटेंस हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ये एक कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है और एक फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इन, कम, शट एंड डोर द। जब आप इसको सही से प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करोगे तो वो होगा कम इन एंड शट द डोर। द थर्ड क्वेश्चन इज रीड कॉमिक्स यू डू 10-10। तो यहाँ पे मैंने वहां पे नहीं लगा रखा है, बट ये एज अ क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है। डू यू रीड कॉमिक्स 10-10। फोर्थ है रिलैक्स आई नाउ शेल। नाउ ये वाला एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। आंसर क्या होगा इसका, अगर आप इसको जंबल फॉर्म में अनजंबल करके लिखोगे, सही से प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे, तो ये जो सेंटेंस अगर आपको लिखना है, इसके आप दो सेंटेंस फॉर्म बना सकते हैं और एक क्वेश्चन फॉर्म भी इसका बन सकता है वेरी इजीली। ठीक है, आई शेल रिलैक्स नाउ, नाउ आई शेल रिलैक्स। तो ये सेकेंड फॉर्म है जो इसमें आप बना सकते हैं, और एक ये फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आप अनजम्बल कर सकते हैं। अगर इन केस रिलैक्स आई नाउ शेल को अगर आपको एज अ क्वेश्चन फ्रेम करना हो, प्रॉपर ऑर्डर में लगाना हो, तो क्या आंसर होगा। रिलैक्स आई नाउ शेल को आप बनाओगे शैल आई रिलैक्स नाउ, शैल आई रिलैक्स नाउ। ये हो जाएगा हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट वर्ड्स का जो हमें करना होगा अगर इन केस आता है कि रिलैक्स आई नाउ शेल को अगर हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टीम स्कोर्ड अ हुर्रे गोल आर, और जिसका सही होगा प्रॉपर अरेंजमेंट वो ये है हुर्रे आवर टीम स्कोर्ड अ गोल। अब इसमें दो पंक्चुएशन का यूज हुआ है, एक तो एंड जो हमें करना होता है वो हुआ है, और इन बिटवीन हुर्रे के बाद हमने यूज करा है एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ आई होप अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे पास व्हाट इज अ फ्रेज। अ फ्रेज क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रेज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बट अब हम डिटेल में जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नीदर मेक्स कंप्लीट सेंस नॉर हैज अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ग्रुप, ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो ना कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, वो कंप्लीट सेंस भी नहीं बनाता है, और वो उसमें एक वर्ब भी नहीं होता है, वर्ब भी नहीं होगा यानी एक्शन वर्ड भी नहीं होगा। अब फ्रेज का एग्जाम्पल क्या है, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्या, हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, हमें नहीं पता इवनिंग में क्या हो रहा है, केवल ये है इवनिंग में, इवनिंग में क्या ये हमें नहीं पता है, और इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, किसी भी काम का होने का हमें पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा फ्रेज। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एक फ्रेज होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट बन जाता है। लेट्स से इन द इवनिंग को अगर हमें एक सेंटेंस में ज्वाइन करना है तो वी कैन मेक लाइक रोहन स्लेप्ट इन द इवनिंग। रोहन स्लेप्ट इन द इवनिंग मतलब रोहन इवनिंग में सो गया। तो इन द इवनिंग जो है ये हमारा फ्रेज था, इसको हमने रोहन स्लेप्ट के साथ ऐड ऑन कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रॉपर सेंटेंस। Now, what is a clause? A group of words that doesn't make complete sense but has a verb is called a clause.
ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, बट लेकिन उसमें वर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड होता है, क्या काम हो रहा है ये हमें पता चलता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लाइम्ड द स्टेप्स, स्टेप्स यानी जो सीढ़ियां हैं उसको वो चढ़ा, कौन चढ़ा हमें नहीं पता, क्यों चढ़ा हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। इसमें हमें केवल थोड़ा सा हाफ सेंस हमें पता चल रहा है कि हाँ सीढ़ी पे चढ़ा, इसलिए ये एक क्लॉज है। क्लाइम्ड द स्टेप, क्लाइम क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये एक काम है, ठीक है, उस पे चढ़ा। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक जो क्लॉज होता है वो भी सेंटेंस का पार्ट बनता है और जो एक फ्रेज होता है वो भी सेंटेंस का पार्ट बनता है। लेट्स से क्लाइम द स्टेप्स, तो अगर हम सेंटेंस बना दें मोहन क्लाइम्ड द स्टेप्स, मोहन क्लाइम्ड द स्टेप्स, मोहन सीढ़ी चढ़ा, तो हमारा जो ये क्लॉज था क्लाइम्ड द स्टेप्स, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मोहन ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है जो फ्रेज है और क्लॉज है वो एक सेंटेंस का पार्ट बनते हैं। नाउ अगेन अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। राइट वेदर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस है तो आपको लिखना है एस, फ्रेज है तो आपको लिखना है टी, और अ क्लॉज है अगर तो आपको लिखना होगा सी। ऑन द टेबल, सेकेंड है थिंकिंग क्विकली, इन द हाउस, दे लिव्ड इन द हाउस एट 6 o'clock। तो जो ये 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो या तो ये सेंटेंस है या तो ये फ्रेज है या तो ये क्लॉज है। तो अगर सेंटेंस है तो आपको लिखना है एस उनके सामने, अगर फ्रेज है तो पी, और अगर क्लॉज है तो सी। पॉज द वीडियो अगेन, राइट योर आंसर्स, एंड अब हम चलते हैं आंसर्स को चेक करने। नाउ तो आंसर्स देख लेते हैं। ऑन द टेबल, जो फर्स्ट था वो था ऑन द टेबल, और ये है एक फ्रेज, फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, टेबल पर क्या किसने किया कुछ नहीं पता चल रहा, कोई वर्क हमें नहीं पता चल रहा है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा, कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक फ्रेज है। जो नेक्स्ट है वो है थिंकिंग क्विकली, ठीक है, थिंकिंग क्विकली ये हो गया एक क्लॉज, सी फॉर क्लॉज, ठीक है। क्लॉज क्यों हो गया, क्लॉज इसलिए बिकॉज हमें पता है सोच रहा है जल्दी, थिंकिंग क्या हो गया, एक वर्ब है, ठीक है, कोई काम हो रहा है ना, थिंकिंग सोचना एक काम होता है, तो सोच रहा है, कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वी डोंट नो, तो ये एक सेंटेंस ना होकर ये है क्लॉज। इन द हाउस, हाउस में क्या हमें नहीं पता ना, तो ये हो गया ये एक फ्रेज। दे लिव्ड इन द हाउस, वो घर में रहते थे, ये हो गया एक सेंटेंस क्योंकि हमें पता चल रहा है हाउस में कौन रहते थे, वो लोग रहते थे, ठीक है। और ये एक फुल स्टॉप से भी एंड करना करेगा। एट 6 o'clock, 6 o'clock पर, ये हो गया आपका फ्रेज, फ्रेज इसलिए हो गया ये क्योंकि हमें नहीं पता 6 o'clock पे क्या हो रहा है या कौन क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं है। और जो ये वाला सेंटेंस था सेकेंड वाला थिंकिंग क्विकली, इसमें जो ये है थिंकिंग, ये है एक वर्ब जिसकी वजह से ये वाला जो केवल ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमारा है क्लॉज, और बाकी सारे हैं मैंने यहाँ पे आंसर्स लगा के रखे हैं, आप लोग यहाँ पे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। नाउ तो आई होप अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, फ्रेज, क्लॉज। अब नाउ लेट्स कम टू योर होमवर्क फॉर टुडे, or you can say for this video. Solve the exercises given in the description box and comment me your marks. तो एक गूगल ड्राइव की फाइल पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो और उसमें जो एक्सरसाइजेस है वो नोटबुक में चाहे सॉल्व करो, चाहे जैसे भी सॉल्व करना है करो, और उसको अपने जो आंसर्स हैं आप जैसे ही खोलोगे फाइल को उसमें दिया होगा आउट ऑफ दिस, तो आपको दिखना होगा कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, और जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपको मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज थिंक एंड गिव वन डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। सोचो, आपको सोचना है और एक डिफरेंस देना है, एक अंतर या आप कह सकते हैं फर्क देना है
एक फ्रेज और एक क्लॉज के बीच में। तो फ्रेज और क्लॉज मैंने आपको अच्छे से बताया है। फ्रेज और क्लॉज के बीच में आपको एक डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आपको इसको भी आंसर जो होगा, जो भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे वो होगा, कमेंट आपको करना होगा और अगर वो सही होगा तो आई विल पोस्ट इट टू यू कि वो करेक्ट है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका जो द सेंटेंस चैप्टर्स में जो भी बाकी बचेगा मैं नेक्स्ट बच चुका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, जो कि ऑब्वियसली इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ बाय बाय एंड टेक केयर एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।